మహారాష్ట్రలో ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. औद्योगिक विकास का घट रहा है और अभी देवेंद्र जी ने धुएं का क्या बढ़िया वर्णन किया। देश में बहुत कम जिले हैं जिनको इतनी सारी सौगात एक ही इलाके में मिली होगी। ये टेक्सटाइल का भी बड़ा केंद्र है और मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है। धुएं की कनेक्टिविटी यहां के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए धुएं के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। धुले सोलापुर हाईवे का काम जारी है। धुले इंदौर रेल मार्ग का काम स्वीकृत हो चुका है। इन सारी परियोजनाओं से यहां के युवाओं के लिए रोजगार के भी हजारों नए अवसर बने हैं। साथियों, महाराष्ट्र के किसानों को भी डबल इंजन सरकार में डबल फायदा मिला है। उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये के साथ ही महायुति सरकार के नमो शेतकरी महासम्मान निधि के 6,000 रुपया अतिरिक्त मिलते हैं, यानी 12,000 रुपये की आर्थिक मदद मेरे महाराष्ट्र के किसान भाई बहनों के खाते में सीधी जाती है। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए महायुति की सरकार ने इस राशि को 15,000 रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसका बहुत बड़ा फायदा महाराष्ट्र के और मेरे धुले के किसानों को भी होगा। केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए जो काम किए हैं, उनसे कांग्रेस के खोदे गए गड्ढों को भरने में काफी मदद मिली है। आज किसानों के पास फसल बीमा की सुरक्षा है। किसानों को सस्ती बिजली के लिए सोलर पंप दिए जा रहे हैं। किसान की फसलों की खरीदारी भी आज रिकॉर्ड स्तर पर हो रही है। फसलों पर एमएसपी के दाम भी लगातार बढ़ाए गए हैं। यही बीजेपी और महायुति का संकल्प भी है और हमारा किसान खुशहाल हो और देश समृद्ध बने। साथियों, यहां धुले और आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। सूरत के तो हम पास पड़ते हैं जी, आपके बिल्कुल एकदम सीधे पड़ोसी हैं और इसलिए मैं इस इलाके से भी काफी परिचित रहा। बीजेपी ने हमेशा सबका साथ सबका विकास की नीयत से काम किया है। इस संकल्प का प्रमुख हिस्सा हमारा आदिवासी समाज भी है। ये वो समाज है जिनका देश की आजादी में, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों ने कभी आदिवासी गौरव, आदिवासी स्वाभिमान पर ध्यान नहीं दिया। आदिवासी विरासत को न्याय मिले, आदिवासी युवाओं को बेहतर भविष्य मिले, क्या ये आपका अधिकार नहीं था? लेकिन इस काम में दशकों लग गए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में
बीजेपी की सरकार आई तब अलग आदिवासी मंत्रालय बना। तब पहली बार आदिवासी हितों को, इस समाज की अपेक्षाओं को महत्व मिला। हमारी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की है। इसका मकसद यही है कि आदिवासी परंपरा को पहचान मिले। इस बार 15 नवंबर से अगले 1 वर्ष तक हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती मनाएंगे। हमारी सरकार देश भर में एकलव्य आवासीय विद्यालय भी बना रही है। इन विद्यालयों में हमारे आदिवासी बेटे बेटियां पढ़ रहे हैं। हमने जल, जंगल, जमीन का हक सुरक्षित किया। वन उपज का लाभ आदिवासी समाज को मिले, इसके लिए हमने इस समाज को उसके अधिकार दिए। बीजेपी के ही प्रयासों से पहली बार एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी। और पूरे देश ने देखा है कि कैसे कांग्रेस और उसके साथियों ने द्रौपदी मुर्मू जी को हराने के लिए पूरी शक्ति लगा दी थी। आए दिन ये लोग द्रौपदी जी का अपमान करते हैं और ये इनकी पुरानी आदत है। बाबा साहब आंबेडकर को हराने के लिए